तो ए टू जे लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, आज आपका सबसे अच्छी बात है कि प्लेटफॉर्म का ये 5 ऑप्शंस वाला आपको पीडीएफ मैंने स्टार्ट किया, यानी बुक का स्टार्ट कर दिया है। और साथ में आपसे पूछना चाहूँगा, आपका तैयारी कैसा चल रहा है? आपके जीके, जीएस और मैथ्स रीजनिंग का तैयारी कैसे चल रहा है? आपको हमारे प्लेटफॉर्म से जो ए टू जे लाइव ग्रोइंग इंडिया है, उससे आपको कितना हेल्प हो रहा है? किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा हेल्पफुल ले रहे हैं? आप बता सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग का भी क्लासेस चल रहा है, मैथ्स का भी क्लासेस आपको चल रहा है, और साथ में जीके, जीएस का भी हम आपको टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, और वीडियोज, ईवीएस का नोट्स, साइंस का नोट्स, सारी चीज़ में कंटेंट दे रहा हूँ। तो मेरी अनुमानता, ये अनुमान लगा रहा हूँ, कम से कम 100 या उससे प्लस आपका रिजल्ट यहाँ ए टू जेड से आपको हेल्प होगा, चाहे 1% हो या 2% आपका होने वाला। चलिए, इस सेशन में हम एमसीक्यू करने वाले हैं, क्योंकि मैंने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर किया था, और कई लोग से क्वेश्चन किया था कम्युनिटी पोस्ट में, जो कि यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में, वहाँ पर से आंसर कई लोग का क्वेश्चन था, सर आप एमसीक्यू सिर्फ लगाइए, टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है। तो इसमें ये हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। डिटेल जाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, यही 90 क्वेश्चन करने में हमें लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। इसी को देखते हैं हम कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन आपको सीधे ज़्यादा टाइम न लेते हुए, क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया है? तो आपका नेतृत्व किया है अब्बास तैयब जी ने। नेक्स्ट है, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 में, उसका आपका गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 आपका जो 1857 हुआ था, ये याद रखिएगा, 1857। ठीक है, सिपाही विद्रोह। और कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो आपका मेरठ से। मैं थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट, फिर भी एमसीक्यू हम सिर्फ लगाना है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी के नाम दिया था? तो अवध साम्राज्य को चेरी नाम से दिया था। आप स्क्रीनशॉट लेते चल जाइएगा, या आपको पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। अब वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, निम्नलिखित में से किसने रेड शॉर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था? रेड शॉर्ट्स आंदोलन का आपका किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफार खान, अब्दुल गफार खान, जिसको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर 45 नंबर क्वेश्चन, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय आंदोलन कहा जाता है? पहला पहला सविनय आंदोलन किसे कहा जाता है? तो आपका आ जाएगा चंपारण। चंपारण आंदोलन को सविनय आंदोलन, जिसको पहला आंदोलन यहीं पर स्टार्ट किया था 1917 में गांधी जी के द्वारा। गांधी जी कब भारत आए थे, आप बता सकते हैं? चलिए, सीधे क्वेश्चन आंसर पर करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम टाइम में आपको कंप्लीट कराना है। थोड़ा सा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किस सागरों को जोड़ता है? तो आपके आंसर, आपके ऑप्शन इसमें दिख रहे हैं, आंसर मैं सीधे बताता हूँ, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। साथ में लास्ट में बताइएगा, जब आपका ये सारे वीडियोज कंप्लीट हो जाएगा, तो 92 क्वेश्चन में आपका कंपटीशन लेवल कितना है और कितने सही आप कर पाते हो। अगर 90 में आप मान के चलिए, अगर आप 50 प्लस भी आप कर लेते हो जीके जीएस में सारे कंप्लीट, तो आपका नो डाउट आपका अच्छे से तैयारी आप चल रहा है, आपका तैयारी अच्छा है 90 या 80 क्वेश्चन में से। आप 40 से बिलो हैं तो आप तैयारी से और भी कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर 30 बिलो है तो और भी आपको कंपटीशन आपको तैयारी करने की जरूरत है, टॉपिक वाइज आपको तैयार करने की जरूरत है। चलिए, ये आपका लेवल होना चाहिए। आप ईमानदारी पूर्वक अपने देख लीजिए किस लेवल में आप कहाँ लाइक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 आपको दिख रहा होगा कमेंट बॉक्स में, आपको स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए। हडसन नदी निम्नलिखित किस शहर में से होकर गुजरती है? आपके ये 47 का आ जाएगा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क का बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जन्म मध्य आर्टिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? आपका तो आ जाएगा बेरिंग। नेक्स्ट, इडुक्की जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी को जोड़ती बनाई गई है? इडुक्की आपका आ जाएगा सी, इसका आ जाएगा पेरियार, पेरियार को जोड़ती है। देखिए, सारे ए बी सी डी डी ऑप्शन वाले हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध आपके हैं महानदी पर, हीराकुंड बांध है महानदी पर। सेफ चैंपियन 2023 का खिताब कुवैत को हरा करके किस देश ने जीता है? इस तरह के क्वेश्चन आपके छपेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है आपके छप जाएंगे। तो नो डाउट, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के कंटेंट और भी मिल सके। नेक्स्ट है आपका सिक्स सेफ, आपका 2000 ये करंट का क्वेश्चन है। तो किताब किसने जीता है? तो आपका भारत ने जीता है। कितने? इंडिया का। चंद्रयान 3 को किस तिथि को लॉन्च किया गया था? अभी रिसेंटली ये करंट का क्वेश्चन है, तो आपका 14 जुलाई 1923, 14 जुलाई 2023 को। छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम का आरंभ कहाँ पर किया गया? तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ पर किया गया, किस शहर में? 53 नंबर क्वेश्चन, तो आपका आ जाएगा तेजस्वी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपका जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारी जल शक्ति द्वारा जारी जल के निकायों की पहली जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो आपके ऑप्शन इस तरह से दिख रहा है, तो आपका 54 नंबर का आपका आंसर आ जाएगा पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? भारत आपके पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर? तो दूसरे स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके चलते हैं। 56 नंबर 56। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बेल घंटी दबा लीजिएगा। आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई भी आपको कॉस्ट नहीं देना है। सांग महोत्सव आपका कहाँ पर है? तो सांग महोत्सव आपको हरियाणा में है। किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई? राज्य परियोजना घोषणा की गई थी आपका एक राज्य में सम्मान पुरस्कार आपको बिहार में। किस राज्य या राज्य में राज्य खेल पुरस्कार या योजना प्रारंभ किया गया था? आपको बिहार में। हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 में कहाँ कब मनाया गया था? कौन सी तिथि को मनाया गया था? आप बता सकते हैं। इसका आंसर होगा 8 जून को। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो 8 जून को। किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देने का प्रमाण दिया था? तो किसने दिया था? 59 नंबर का आंसर आ जाएगा शाह आलम द्वितीय ने को। किसने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी का फरमान दिया था। ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। सिखों के दूसरे गुरु कौन है? तो दूसरे मैं इसमें सीधे आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। तो सिखों के दूसरे गुरु हैं आपका गुरु अंगद। और 10वें गुरु कौन है आप बता सकते हैं। पहले गुरु कौन है बता सकते हैं, ये कमेंट बॉक्स में। डिटेल में जब कभी हम वीडियो बनाएंगे तो आप सुन लीजिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? 61 का देखिएगा तो इस तरह से आपका आएगा। आपका आंसर आएगा राजा राम मोहन राय को। 19 शताब्दी में यानी 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय किसको जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। चलिए नेक्स्ट। भगत सिंह और उसके सारथियों में किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की गई थी? तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ही आपको पता है, लाला लाजपत की उसको लेने के लिए लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। सिकंदर के गुरु कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ABCD, आप ई भी ऑप्शन है, आप बता सकते हैं। ई ऑप्शन आने से आपको प्रायोरिटी यानी जो प्रोबेबिलिटी है कम हो गई। सीधे ज्यादा बात नहीं करते हुए इसके आंसर आ जाएंगे अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन है? अरस्तु। झेलम का युद्ध किसने जीता था? झेलम का युद्ध आपका जीता था सिकंदर ने। झेलम का युद्ध सिकंदर ने। सीधी बात नो बकवास, सीधे क्वेश्चन और आंसर करा रहे जा रहे हैं, इसमें कोई भी आपका नहीं। मानचित्र एक स्थान पर निम्नलिखित में मृदा पाई जाती है, किस स्थान पर मृदाएं पाई जाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ABCD E, आप बता सकते हैं। सीधे मैं आंसर बता रहा हूँ, टाल मिद्रा में। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो टाल मिद्रा में पाए जाते हैं, आपके टाल मिद्रा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है 66 नंबर क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 बी ऑप्शन आ जाएगा, 1995 बी ऑप्शन। नेक्स्ट। कांडला पतन कोट है आपका जो कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन ABCD है। आपका 67 का आपका आंसर आ जाएगा कच्छ की खाड़ी में, ए ऑप्शन, कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट। बंगाल ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? 68 नंबर क्वेश्चन आपका है, सुंदरबन के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्वेशन सुरक्षित मंडल नहीं है? तो आपके बाकी ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है आपका। सीधे आंसर की बात करें तो काजीरंगा, ये आपका काजीरंगा ये जीव मंडल सुरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है लूनी किसकी सहायक नदी है? लूनी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्लेटफॉर्म को अच्छा क्वेश्चन दिया जाता है। सीधे आंसर पर जाते हैं आपका लूनी है आपका इनमें से कोई नहीं, गंगा की भी नहीं है, चंबल की भी नहीं है, यमुना की भी नहीं है, तो आपका इनमें से कोई नहीं है। ये देखिए डी का ऑप्शन है, इससे पता चलता है आपका क्वेश्चन लेवल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें आप जब ये ई क्वेश्चन वाला आ गया यानी 5 ऑप्शन वाला जब वैसे आ गया है तो 20 से 30% देखिएगा आंसर सभी लोग का जो MCQ लगा रहे हैं उसमें नंबर कम गया है, तो कट ऑफ कम जाने की चांसेज है। आप जो भी लगाइएगा सही लगाइएगा। इनमें से सही सबसे अधिक
क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी 25, अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं पूरे 1 नंबर काट लिया जाएगा। इनमें से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो नो डाउट आपको मानेसर में होता है, नो डाउट मानेसर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं, इसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं। इसको मैंने कई बार बताया, स्ट्रेटेजी का पार्ट है। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता आपकी है कि सबसे बड़ी संविधान है, सबसे बड़ी संविधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र है? किस अनुच्छेद के तहत ये कर सकता है? तो 74 का आपका आ जाएगा, अनुच्छेद 25 के तहत। दोबारा क्वेश्चन आप रिपीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या का प्रतिबंध लगाया गया है? गौ हत्या का प्रतिबंध लगाया गया है, ये देखिए क्वेश्चन हो सकता है छपेगा आपका। 75 का है सी, गौ हत्या, क्योंकि यूपी में बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हुई थी। अनुच्छेद 48 के तहत, अनुच्छेद 48 के तहत, 48 के तहत गौ हत्या के किसको कायम रख करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जाता है? शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जाता है आपका है। तो इसमें स्वतंत्रता को भी कर सकते हैं, समानता को भी कर सकते हैं, न्याय को भी। थे उपयुक्त एक में से अधिक, एक से अधिक, उपयुक्त एक से अधिक। 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? तो किस राज्य में पड़ा था आपका? तो आपके बंगाल में। सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए। यदि धन या मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या कहती है? मंदी कहलाती है, उसको मंदी कहते हैं। आर्थिक मंदी या कुछ भी मंदी हो सकता है। यानी मुद्राएं बहुत हो, धन हो आपके पास बहुत हो, लेकिन माल बहुत कम हो, तो वो क्या कहलाती है आपकी? सॉरी, इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। सॉरी, इसको कहेंगे मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति, मंदी नहीं कहेंगे क्योंकि धन तो अधिक हो गया ना आपके पास, माल बहुत कम है, तो मुद्रास्फीति करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है? मुद्रास्फीति का तात्पर्य है आपका कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। जैसे जब आप कोई गन्ना या गेहूं का कटाई होता है तो उसमें देखते हैं ज्यादा हो गया तो माल कम गए, मुद्रास्फीति यानी मुद्रा के ज्यादा फ्लो हो गया। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्य के बीच में कुछ संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिख रहा है, या इनमें से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके आंसर आ जाएंगे सी, वित्त विभाग के। वित्तीय अगर बात आएगा वित्त की तो आगे किसमें? वित्तीय वितरण का, तो वित्त विभाग से। ठीक है, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जिसको की स्थापना किस वर्ष पंचवर्षीय योजना के तहत इसमें किया गया था? इसका मैंने कई बार बताया है, आपका है दूसरी पंचवर्षीय, सॉरी 1 मिनट। 81 का आपका है उपयुक्त एक में से भी कहीं नहीं, क्योंकि पांचवी दूसरी इनमें से कोई नहीं। आपका आ जाएगा दूसरी, चौथी भी नहीं, पांचवी भी नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी में हुआ था, इसलिए इसमें इनमें से कोई नहीं, आपका ई आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब किरण बुक का पब्लिकेशन में या फिर रंजीत सर के बुक के पब्लिकेशन में भी क्वेश्चन ये रिपीट आई है। तो मैंने सारे बुक्स को आपको सॉल्यूशंस आपके लिए करवाया है, तो आप उसको भी जाकर तेजी से देख सकते हैं। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे पत्र में अपने कितनी मांगे थी, जिनमें से कुछ गांधी इनविल समझौता के तहत में स्वीकार किया गया था? टोटल जो मांगी गई थी आपके ऑप्शन से दिख रहा है, 83 नंबर का आपका आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 11 मांगे गए थे और ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए आपको सारी चीज पता होगा। गांधी के द्वारा पत्र में लिखी गई 11 मांगे थी, जिसमें से 10 मांग पूरी कर दी गई थी और एक मांग नहीं पूरी गई थी, जिसमें से जिसमें भगत सिंह हो गया, राजगुरु, सुखदेव हो गया, इन लोग को छोड़ने की मांग थी। इन लोग के जितने भी थे स्वतंत्रता सेनानी, उनको छोड़ने की मांग थी, उसको अस्वीकार कर दिया गया था। चलिए 84, इसी कारण से गांधी जी को आज तक अवहेलना झेलना पड़ता है। 84 नंबर, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? अब कब किया था? तो 1774 में। 1700 कहाँ पर किया था बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि टाइम नहीं है, मैं इसको विस्तार से बता सकता हूँ लेकिन बाद में बताऊंगा किसी और वीडियो में जब हम डिटेल में जानेंगे। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा? आपका 85 का आ जाएगा, सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है। गाच रूसल अच्छी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? 86 का आपका है श्री
झा, श्रीकांत काज। नेक्स्ट है स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? सबसे पहले आपके निर्वाचित कब हुए थे? 87 नंबर क्वेश्चन आपका है, तो आपका है सी, 1969 में निर्वाचित हुए थे। तो ये सबसे सीनियर थे। जब आप जो ये तीनों निकलते जेपी आंदोलन में जब निकल के आए थे, पासवान हो गए, लालू हो गए, नीतीश कुमार है, अभी ये सीनियर थे, ये तो सीनियर थे, इसलिए चले भी गए। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, वीडियो को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करके चलिए। बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर बनाया गया? तो 88 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसका आंसर जवाब है ए भागलपुर, ए भागलपुर। नेक्स्ट है कछुआ कहाँ पर है? भागलपुर, ठीक है। मेरी कहानी यानी संपूर्ण एन ऑटोबायोग्राफी की आत्मकथा का नाम क्या है? आपके किसका है? 89 का, तो जवाहरलाल नेहरू, मेरी कहानी एन ऑटोग्राफी। आप बता सकते हैं? एक सेकंड, चलते हैं 90 नंबर। भारत के प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को निम्नलिखित में से कौन से वाद्य बजाने के लिए जाना जाता है? तो आपके 90 का आंसर आ गया बीना वाद्य के लिए। आपने निकली एस बालचंद्र बीना। चलिए, कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है? ये ऑप्शंस कई बार एसएससी में और कई बार रेलवे में पूछे गए, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए, तो रिपीटेड क्वेश्चन को ही इन्होंने सेट में डाल दिया है, दैट्स अ गुड थिंग। चलिए, उभयचर कौन से जंतु होते हैं? 3 कक्षीय उभयचर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने आपको प्रस्तुत हो गया होगा, और ये देखिए अल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें से 2 कार्बनिक परमाणुओं के बीच में एक तिहरा बांध बनाता है या होता है का समान सूत्र क्या होगा? तिहरा बांध जो बनाएगा उसमें से देखिएगा इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तीनों में से कोई नहीं होगा, उसमें +1 या फिर दूसरा फॉर्मूला आएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? आपको क्यों कहा जाता है? तो आपका है क्योंकि जब एक एटमॉस्फेयर को कम कर दिया जाता है तो वो सीधे गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है, इसलिए इसको शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है वो आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण से मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जिसको कहते हैं इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? आपके ऑप्शंस दिख रहे होंगे ए बी सी डी, तो आपके आंसर है बेनेट। किसने किया था? बी बेनेट, ओके। पारिस्थितिकी संक्रमण का निम्नलिखित में से कौन सा संवहन संयोजी संयुतक है? संयोजक उत्तक आपके हैं डी, यानी कि लाल रुधिर भी हो जाएगा और श्वेत भी होगा, रुधिर प्लाज्मा होगा, 3 में से 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? क्षार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो नीले लिटमस को लाल लिटमस को करना, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है। लाल को नीलम कर देगा, स्वाद कसैला होता है, ये भी सही है, तो आपका ये गलत होगा, वो उल्टा है। जब ये सही हो सकता है तो ये गलत नहीं होगा, तो ये आपको ये सी का आंसर आ जाएगा। क्षार के संबंध में, क्षार जो होता है क्या होता है आपको बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। जो 7 होता है क्षारीय जिसको कहते हैं, 7 से अधिक जितने भी होंगे क्षारीय होंगे, 7 से कितने कम वाले होंगे अम्लीय होते हैं। क्षार का क्या होता है? लाल को नीला बदल देता है, लाल को नीला बदल देता है, ठीक है। नेक्स्ट वो इसका कसैला होता है। जब देखते हैं कि सबसे अच्छा आंवला देखिए या फिर नींबू देखिएगा, जब आप अपने लीजिएगा थोड़ा कसैला टाइप का आएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लाल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल घंटे को दबा लीजिएगा। आप चलिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। पेंसिलिन होगा, ट्रिप्लिन होगा, इंसुलिन होगा, इनमें से कोई नहीं। आपके होंगे लाल ग्रंथि कौन सा एंजाइम है? इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से देने की कोशिश करिए। 99 नंबर क्वेश्चन आपके आंसर आ जाएंगे एक से अधिक, क्योंकि एक भी होगा 2 भी। प्रकाश पौधे और जीवों के जनन की प्रक्रिया को करता है, यस करता है। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है पहले वो जानिए। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसके परिवर्तन होने के बाद वो दोबारा अपनी स्थिति में पुनः नहीं आ सके, जैसे लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना क्या है? वो उदाहरण है, बिल्कुल है। दूध का दही में बनना, बिल्कुल है कि दही बन जाएगा तो दूध नहीं हो पाएगा। जल का जल वाष्प में परिवर्तन होना, जल वाष्प होने के बाद फिर से वो जल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, तो ये उदाहरण है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का एसआई मात्रक, अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका आ जाएगा शक्ति का वाट।
ए। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होता है? वायुमंडलीय दाब की आपका ये देखिए फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, इसको मैंने करवाया, आप जाकर डिटेल में देख सकते हैं। इसमें हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर में स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर भी हो जाएगा, बार भी हो जाएगा और पास्कल भी हो जाएगा। तो एक से अधिक, डी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति का क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी गति का क्या प्रभाव होता है? इसकी गति में कोई भी प्रभाव नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन ये देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवर्धिक कार्य करता है। आवर्धिक काम करता है, वो है आपका आधुनिक आवरणिक नियत, आवधिक नियत। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य आपका क्या होगा? तो आपका हो जाएगा ऋणात्मक होगा। किया गया कार्य आपका ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए आपको दोबारा बता देता हूँ, नॉन स्टॉक किसका है? तो नीलहरित शैवाल का है, ए ऑप्शन से आपका 107 का आ जाएगा। सुमेल नहीं है, त्रिशवक्षी गौण उपभोक्ता का नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा। 108 नंबर और लास्ट पेज है, लास्ट इस कंप्लीट करेंगे। सिग्मोइड कोनल किसका भाग है? सिग्मोइड को एक आपका भाग है बड़ी दांत का, बड़ी आंत का। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? क्या होता है? तरल पदार्थ के क्वथनांक पर आपके 109 नंबर आपको दिख रहा होगा। आंसर ABCD आप बताइए। सी, तापमान नियत रहता है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होते हैं? नियत होता है, तापमान नियत होता है। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग पर होता है? तो मानव शरीर के पैर, आंख, मुंह नहीं, इस सब पर नहीं होता, तो ई ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी के सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है आपका? तो ऑप्शन बी, स्थलीय विकिरण के कारण। स्थलीय विकिरण के कारण, इसके कारण रिफ्लेक्शन होता है, स्थलीय विकिरण। पेंक्रियाज की कोशिका जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? वो आपका क्या कहलाती है? तो आपका आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है, एंगल ऑफ लैंगरहैंस आपका कहलाता है, यानी कि आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, जो उनका दिल कितनी कक्षों वाला होता है? कितने कक्षों वाला होता है आपका? तो 4 कक्षों वाला होता है, सी ऑप्शन आ जाएगा। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको देख रहे हैं पहला ऑप्शन से वनों की कटाई से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है। तो आपके बताइएगा ऑप्शंस आपका क्या होगा? 114। फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड को ऊष्मा को बांध लेता है, इससे वायु में नहीं निकलने देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में 0.03% मात्रा है। तो आपके ऑप्शन ABCD है, तो एक से अधिक होगा, डी आपका ऑप्शन होगा। आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित करता है? नीले रंग में परिवर्तित आपका बी करेगा, यानी आयोडीन करेगा। पृथ्वी का केंद्र भाग कोर मुख्य रूप से किससे निर्मित होता है? किससे निर्मित होता है? तो आपका निकेल और लोहा से होता है। एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है? एक पारदर्शी अपवर्तनांक क्या होता है? एक से अधिक होता है, उपयुक्त एक से अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है? प्राथमिक घटक है इस मीथेन है। प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक मीथेन है। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रक बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक सौर स्तर क्या है? प्रस्तावित कितना है? तो आपका है टोटल बी, यानी 45 डेसिबल तक। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानव शोर स्तर कितना है? 45 डेसिबल, डीबी जिसको कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन अब बताने जा रहा हूं और अब बताइएगा लास्ट में कितना आपका सही हुआ। BCG जिसको कहते हैं, इनमें से एक वैक्सीन है, किसके वैक्सीन है? तो ये कुष्ठ रोग का है, क्षमा का भी है, ट्यूबरकुलोसिस से, एक से अधिक होगा, इसमें से सभी का होगा, ठीक है, एक से अधिक डी हो जाएगा। आप बताइएगा टोटल इसमें मैंने क्वेश्चन अभी करवाया है 40 से लेकर के 120 तक, यानी लगभग 80 क्वेश्चन, 80 में से आपका कितने नंबर सही होने की संभावना है। चलिए थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।